कितना महीना का पैसा बाकी नरेगा में? अरे होगा 2 वर्ष का हो जाला। हाँ चमका तो माटी फेंकले हो? झूठ बोलबू? साइड फेंकले पियासल चलने बाकी है पानी नहीं मिली। पानी नहीं मिली? नहीं। ऐसे कैसे पानी नहीं मिली? नहीं खेला तब न का सरकार तो कहेला कि पानी मिलेला गरीबन के। कारण है कि सब कुछ हमारे पास नहीं है ना, हम किसी के अधीन काम करते हैं, हमारे ऊपर हमारी व्यवस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। चैनपुर प्रखंड के पीओ सर है मेरे साथ उपस्थित है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने आज रामगढ़ पंचायत और बहुना पंचायत में छलके का जो है छलका से गेहुआ नदी है जो कि रामगढ़ के लूना भवानी से दुर्गम से जलाशय में गिराना है और उसको पुनरुद्धार करना था। लेकिन सर से जानेंगे कि डीएम सर आए, आश्वासन क्या क्या दिए, पीओ सर क्या कुछ कहते हैं। सर क्या आश्वासन दिए सर? डीएम सर ने बहुत कुछ आश्वासन दिया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अभी इलेक्शन के टाइम में समय निकालना एक जिलाधिकारी के लिए बहुत मुश्किल होता है, फिर भी उन्होंने समय निकाला स्पेशली बढ़ौना आने के लिए। वो और डीडीसी सर, हमारे डीपीओ सर ने, ये भले ही आप नाला कह लें या इसको छोड़ी नदी कह लें, वास्तविक रूप में ये नदी है और हम लोगों ने पूरा नक्शा देखा है, इसका खतियान देखा है, इसका इंक्रोचमेंट को भी हम लोगों ने मूव किया है कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट वगैरह है। पूरा रामगढ़ पंचायत आपका इंक्रोचमेंट है। सर ने उसके लिए आश्वासन दिया हुआ है कि मैं उसका नापी वापी करवाऊंगा। अभी कार्य को शुरू करना है हम लोगों को, जिसका उद्घाटन अभी किया गया। ये इस छलका से लेकर के सीधा मेड़ हमारा जा रहा है, मेड़ के बाद हमारा अमाव जा रहा है, अमाव के बाद थोड़ा सा नगर पंचायत में भी है, उसके बाद सिरबिट जा रहा है। तो यहाँ तक काम हम लोग करेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत समस्याएं आएगी तो हम लोग उसे देखेंगे। मुझे लगता है कि इस रास्ते में कहीं कोई समस्या नहीं बची है, क्योंकि ज़मीनें खाली हैं नदी की, तो वहाँ पे सरसों, कहीं कहीं गेहूं दिखाई पड़ता है, लेकिन तब तक वो कट जाएगा और वो हट जाएगा। सर हमसे पूर्ण रूप से डीएम से बातें नहीं हो पाई, बस थोड़ा सा कुछ जल्दीबाजी में थे। जो अभी जो जमीन जो लोग हथियाए हुए हैं उन लोग कैसे आप लोग निदान दिलवाइएगा? जमीन लोग नहीं छोड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। निदान दिलवाना जो सही चीज है उसको किया जाएगा। अब नदी जो है कर्व होती है, नदी अपना रास्ता भी बदलती है, जमीन को तोड़ती है, मोड़ती भी है। मान लीजिए कि कहीं पे कुछ इधर उधर हो गया होगा तो सरकार का वो खाता है, प्लॉट खिचरा है, नक्शा है, हम लोग उससे देखेंगे। प्लस गांव में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें सही सही जानकारी होती है कि नदी किधर से आ रही थी, किधर जा रही थी। अभी कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला है कि नदी की जो का नक्शा है उसमें कहीं कहीं को करवाया हुआ, वो जगह पे नदी है ही नहीं, जाहिर सी मूव है। जैसे अमाव पंचायत हमने पूरा का पूरा नदी देखा वहाँ पे, तो खेत बन चुका है जहाँ से नदी गई है, बगल से नदी गुजर रही है, तो वहाँ हम लोगों को एक समझौता करवाना पड़ेगा। सर अभी कुछ महिलाएं आई हुई थी, तो तीखा सवाल है सर। बोली कि जो नरेगा में हम लोग काम किए हैं, तो कल तो नरेगा का मतलब ही मनरेगा, यानी मन से काम किया जाए ना, ये बात ना है। जो लोग मनरेगा मेरी बात पूरी नहीं हो पाई सर। जो कि सर लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को पैसा समय से नहीं मिल पाता है, और जो हम लोगों की जो रोजगारी होती है वो भी कम मिलता है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? मनरेगा में पैसा नहीं मिल रहा होगा सर, कारण क्या है? क्यों नहीं समय से मिल पा रहा है सर? कारण क्या है? कारण है कि सब कुछ हमारे पास नहीं है ना, हम किसी के अधीन काम करते हैं, हमारे ऊपर हमारी व्यवस्था है। ठीक है, हमारे ऊपर व्यवस्था है। अभी 2-2.5 महीना से फंड में पैसा ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूंगा? हाँ, मेरा जो काम है कि मैं उनका एफपीओ बना देता हूँ, मैं उनका मास्टर रोल भर देता हूँ, मैं उनका पेमेंट शीट भी ऑर्डर कर देता हूँ। अब सिर्फ खाता उनका मैप है एनपीसीआई में, वो पैसा गिर जाएगा अपने से जब भी फंड में पैसा उपलब्ध है। वो लोग सही कर रही है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा होगा। अभी 16 दिसंबर के बाद भुगतान नहीं होगा। जो कड़ाके के धूप में महिलाएं खड़ी थी, हाँ। जिनका घर परिवार नरेगा के माध्यम से चलता हो, उन लोगों का समय से पैसा नहीं मिल पाएगा तो फिर कैसे उन लोगों का घर परिवार चलेगा? मैं बता रहा हूँ कि आपको जानकारी होगी कि नरेगा में कितने दिनों का कार्य किया जाता है। नरेगा में अधिकतम जो हमारा प्रावधान है वो 100 दिनों का है। जी सर। बाकी तो 265 दिन कहीं ना कहीं इधर उधर खेती गृहस्थी वो लोग काम करते हैं। तो आज इतनी क्षमताएं हो गई है, खाद्य सुरक्षा है, राशन की राशन है, सब कुछ है। कुछ क्रेडिट भी चलता है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट पे नहीं है। मुझे ही 2-3 महीना से तनख्वाह नहीं मिलता है तो मैं भी उधार लेता हूँ अपना क्रेडिट पे। तो एक क्रेडिट सोल है जीविका का अपना। जितने भी कार्यरत महिलाएं हैं, महिलाओं की अगर बात करें तो वो जीविका दीदियां हैं, और जीविका दीदियों का अपना टर्नओवर है।
आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उनका बही रजिस्टर खाता देख सकते हैं। मैं घंटों घंटा मैं मीटिंग करता हूँ जीविका दीदियों के साथ। आज के डेट में किसी ने बकरी पाल रखा है, बेच नहीं है। अभी आपको इसी बढ़ौना पंचायत में नहीं, बढ़ौना नहीं के बगल मजुई में मैं कल गया हुआ, वहाँ एक जीविका दीदी ने 16,000 का बकरी खरीदा है, बेचा है। वो है उनका अपना सरप्लस। फिर भी सर कड़ाके की धूप में जिस प्रकार से आप लोगों का महिलाएं सहयोग की, तो कम से कम आप लोगों को भी तो फर्ज बनता है कि सहयोग करना। सहयोग तो करना है हमको। अब कल से देखिएगा सारी महिलाएं कोड़ेंगी, पैसा जब आना होगा तो आएगा, लेकिन वो अपना हाजिरी लगाएंगे, काम करेंगे। देख लीजिए वो भले पैसा न मिले, पैसा नहीं कैसे मिलना है, पैसा मिलना ही है उसको। यहाँ के कहने का मतलब कि उसी पर उनपे आश्रित पूरी तरह नहीं है। मैं बात बता रहा हूँ कि आज की तारीख में जीविका दीदी ही मनरेगा देख रही है, मेड भी है, VLRP भी है। हाँ, कहिए कि अच्छा ऐसा भी नहीं हुआ 3-3 दिन में पैसा गया है। जब फंड उपलब्ध होती है तो 3-3 दिनों में पैसा जाता है। चलिए, बेबुनियादी आरोप तो हम लगाते नहीं है, जो भी बातें तथ्य पे बातें करते हैं, जो भी है सर से जानते हैं कि किस पद पर है, क्या नाम है। मैं कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ मनरेगा का। मैं चैनपुर प्रखंड में हूँ, जहाँ पर ये कार्यक्रम होगा, मैं उसी का हिस्सा हूँ। क्या नाम पड़ेगा सर आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार। चलिए, सर से मेरी बातें हुई, सब कुछ दिखे, सवालों का जवाब भी दिया। अब देखना है महिलाओं को कब तक भुगतान हो जाता है मनरेगा का पैसा। अब देखने और सोचने वाली बात है। ये खबर चलने के बाद अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और देखने और समझने वाली बात है। मेरे बहुत धन्यवाद।